चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेखक का नाम। तो सबसे पहले गद्य खंड के लेखक कौन कौन है उसको एक बार हम लोग रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। और हमेशा याद करते समय एक चीज़ ध्यान रहे कि हम उन नामों को किसी न किसी ट्रिक के ज़रिए अगर याद रखते हैं तो बेहतर होगा कि वह हमें एक लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। जैसे पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को अब हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहली बात, यहाँ एक शब्द है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसमें श्रम विभाजन में श्रम शब्द लिखा हुआ है। तो श्रम कौन लोग करते हैं? जिनमें ताकत होती है। ताकत किनके पास होता है? तो आप लोग देखे होंगे भीम, जो एक महाभारत में कैरेक्टर भी था भीम का। तो वो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि भीम के पास बहुत बड़ी ताकत थी और ताकत वाले लोग ही श्रम करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरा है 20 के दांत। यह एक कहानी है और जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा आप याद रखेंगे 20 के दांत। तो 20 के दांत ये भी याद रखना है कि यह एक कहानी है। और कहानी कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन में 20 के दांत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम ना देकर वहाँ लिखा हुआ रहे कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस प्रकार की विधा है या रचना है। तो वहाँ पर हम लोग 20 के दांत में आप लोग देखे होंगे कि उसमें एक खोखा कैरेक्टर है और वह कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो यह बातें साफ समझ में आ जाएंगी कि वह एक कहानी है। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है और हमें याद रखिएगा, हमें रखना भी है कि भारत से हम क्या सीखें। स्वाभाविक है कि जब भारत की बात होगी तो भारत में बड़े बड़े नेता होते हैं और बड़े नेता क्या करते हैं तो वो भाषण देते हैं। तो यह इसके लेखक है मैक्स मूलर, ये ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाखून एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप जितना भी काटिएगा वो बार बार बढ़ता जाता है, बार बार बढ़ता जाता है, हजारों बार बढ़ेगा। हजारों बार काटिए हजारों बार बढ़ेगा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है नागरी लिपि। नागरी लिपि एक निबंध है, ये बात हमें याद रखना है। और यह नागरी लिपि जिसे भारत में हिंदी भाषा को हम लिखते हैं, तो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसको देवनागरी कहा जाता है। तो ऐसा इस पाठ में आप लोग पढ़ेंगे कि देवनागरी हिंदी भाषा को देवनागरी क्यों कहा गया है। तो उसमें पढ़ने को मिलेगा कि कहीं न कहीं देवों की नगरी से इस भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए इसे देवनागरी कहा जाता है। तो उसमें ये ध्यान रखना है कि नागरी लिपि एक निबंध है और उसके लेखक हैं गुणाकर मूले। लेखक हैं गुणाकर मूले, याद रखिएगा, गुणाकर मूले। बहादुर एक कहानी है, छठा अध्याय है बहादुर किस प्रकार की विधा है। अगर यह पूछा जाए तो एक कहानी है और उसके लेखक हैं अमरकांत।
ये याद रखिएगा। अमरकांत, बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं। तो इस ट्रिक के आधार पर हम ये याद रख सकते हैं कि बहादुर लोग हमेशा अमर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत है। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ये ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ कि परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है और उसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा उसके लेखक हैं। आठवां है जित जित मैं निरखत हूँ। यह एक साक्षात्कार है, पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक हैं। पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक है, ये ध्यान रखेंगे। नौवां अध्याय है आविन्यो। आविन्यो दक्षिण फ्रांस के में यह एक शहर है आविन्यो। आप पाठ्य पुस्तक के आविन्यो शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप अपने से भी हल कर सकते हैं। तो ये ध्यान हमेशा रखिए कि किसी भी पाठ को पढ़ने से हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर स्वतः आ जाता है, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो आविन्यो एक ललित रचना है, ये ध्यान रखिएगा, और उसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। आविन्यो, अ से आविन्यो, अ से अशोक, अ से आविन्यो, अ से अशोक, अशोक वाजपेयी। इस टाइप से एक ट्रिक दिमाग में सेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 10वां अध्याय है मछली शीर्षक, जो है एक कहानी है जिसमें विनोद कुमार शुक्ल। देखिएगा मछली शुक्ल, तो कहीं ना कहीं मछली एक मांसाहारी चीज़ है, याद करने का एक अपना ट्रिक होता है। मछली एक मांसाहारी चीज़ है और शुक्ल इसमें पंडित लोग होते हैं जो प्रायः देखा गया है कि मछली और शुक्ल लोग नहीं खाते। तो मछली की बात जहाँ आएगी तो शुक्ल पंडित जी, इस तरह से आप एक ट्रिक के जरिए उसको याद रख सकते हैं। मछली शीर्षक कहानी, विनोद कुमार शुक्ल। अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चरित्र है, व्यक्ति चरित्र है जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, तो यह इसको याद करने का एक हम ट्रिक यह रख सकते हैं कि इबादत का मतलब होता है पूजा पाठ प्रार्थना करना। तो ये मिस्र में प्राय देखिएगा ब्राह्मण लोग जाति में मिस्र टाइटल लिखवाते हैं। तो याद रखिएगा मिस्र अगर बात इबादत की होगी तो इसमें सबसे आगे कौन होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं जो अपना टाइटल मिस्र होता है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। 12वां है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी। यह एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र, ये ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार की विधा है। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ, तो वह एक शिक्षा शास्त्र है और जिसके लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कुछ याद हो गया होगा और इसको बार बार देखेंगे, दोहराएंगे तो संभवतः पूरा याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जाति की बात जब भी आएगी या श्रम की बात आएगी तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर, 20 के दांत, नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक है मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि एक निबंध है जिसके लेखक हैं गुनाकर मूले। बहादुर शीर्षक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत। और परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। जित जित मैं निरखत हूँ, इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। आविन्यो एक ललित रचना है जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तो अगला है मछली, एक कहानी है, याद रहना चाहिए, विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चरित्र है जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। और अंतिम है गद्य भाग का शिक्षा और संस्कृति,
यह एक शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। धन्यवाद आज के लिए। फिर अगले वीडियो में और कुछ पद भाग के लेखक को लेकर हम लोग रिवाइज करेंगे, और इस तरह से प्रत्येक अध्याय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको रिवाइज करवाएंगे। इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, दिमाग में उसको दोहराइए, और दो बार तीन बार दोहराने से एक लंबे समय तक आपको याद रहेगा। धन्यवाद।